सीताराम मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धर्मशास्त्र में। आज हम श्री रामचरितमानस का द्वितीय द्वेष का पारायण करेंगे। आज हम दोहा नंबर 10 के आगे से लेकर दोहा नंबर 20 अयोध्या कांड की दोहा चौपाइयों का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज आप और हम श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रभु हनुमान जी महाराज और महादेव जी का आवाहन कर लेते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञाननामाग्रणीं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हमारे रामचरितमानस पारायण में हमने कल यहाँ पर कथा में विश्राम लिया था। हम आगे की चौपाइयों और दोहे का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम संपुट चौपाई से अपना प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी संपुट चौपाई है किष्किंधा कांड के अंतिम दोहों से लिए गए। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही पिय लागई अति सबई मम रामा भनती राम जस जस संग सिया रामा दारु विचारु की करई को रामा बंदिय मलय प्रशंसिया राम श्याम सुर विपय बिसदधि रामा गुणद करहि सब पानसिया रामा गिरा ग्राम में से राम जस रामा गावई सुनै सुजान सिया रामा पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही मनि मनिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तेसी नप किरीट तरुनु तनु पाही लहई सकल शोभा अधिकाई तेसे सुकपि कपित बुध कहीं उपजय अनत अनत छवि लहई भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाय सो श्रम जाय न कोटि उपाय कभी को विद अस हृदय विचारी गावै हरि जस कलि मलहारी कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मति सीप समान स्वाति शारदा कहीं सुजाना जो बरसई बरबारी विचारु होई कवित मुक्ता मनि चारु पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाए युगति वेद पुनि पोहि अहि रामा रामचरित बरताक सिया रामा पहि रही सज्जन विमल उर रामा शोभा अति अनुराग सिया रामा पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला चलत कुपंद पेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाण पंचक भगत कहा राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी जो अपने अवगुण सब कहू बाड़ई कथा पार नहीं लहू ताते में अति अल्प बखाने थोरे महूजा नहीं जन हई सयाने समुझ विबित विधि बिनती मोरी को न कथा सुनी दे खोरी एते ऊपर कर हई जे असंका मोहिते अधिक जे ते जड़ मति रंका कभी न हो नहीं चतुर कहा बहु मति अनुरूप राम गुण गावऊ कहे रघुपति के चरित अपारा कहे मति मोर निरत संसारा जही मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहु तूल के लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही शारद शेष महेश विधि रामा आगम निगम पुराण सिया रामा नेति नेति कही जासुगन रामा करे निरंतर गान सिया रामा पवन तनय बल पवन सम
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवच सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाउ भांति बहुभाषा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, देह धरि देह चरत कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करि कीन न कोहु, गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु, बुध बरनई हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तही बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तही मग चलत सुगम मोहि भाई, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, अति अपार जय सरित बर रामा, जो नृप सेतु कराई सिया रामा, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु रामा, बिनु श्रम पारहि जाहि सिया रामा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यही प्रकार बल मनहि दिखाई, करिहु रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे, कलिके कबिन करौ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा, जे प्राकत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहि जे होई अहि आगे, पनवौ सबय कपट सब त्यागे, ओ प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बाध्य बाल कवि करहि, कीरति भेनति बुद्धि भील भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई, राम सुकीरति भनिति बदेसा, असमंजस असमोहि अंधेसा। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, सरल कवित कीर्ति विमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करई बखान, सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करो कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करौ निहोर, कवि कोबित रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होउ कृपाल, बंदौ मुनि पद कंजुर, रामायण जेहि निर्मयौ, सखर सुकोमल मंजु दोष, रहित दूषण सहित, बंदौ चार्यो वेद भव, बारिदि सुबोहित सरिस, जिनहि न सपनो खेद बरनत रघुबर बिसत जसु, बंदौ विधि पद रेणु भव रामा, सागर जय किन जय सिया रामा, संत सुदा ससि धनु प्रकटे रामा, खल बिरस बारुनि सिया रामा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, विबुध विप्रबुध गहे चरण रामा, बंदी कहु कर जोड़ी सिया रामा, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल रामा, मंजु मनोरथ मोरि सिया रामा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपति सब विधि तुलसी के, कलि बिलोकी जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अन्न मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु,
सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करे कथा मद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। भनिते मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनो सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहीं हई सुनहि समुझ सचेता। होई अहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सपने साचो मोहि पर रामा, जो हर गोरी पसाउ सिया रामा। तो फुर हो जो कहु सब रामा, भाषा भनित प्रभु सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष नसावनी। पनवऊ पुर नर नारी बहुरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। सिय निंदग अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। पगटेउ जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब राने, सुकृत सुमंगल मूर्ति माने। करो प्रणाम करम मन बाने, करो कृपा सुत सेवक जाने। जिन्हें बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। विचरत दीन दयाल प्रिय, तनु तन एव परिहरऊ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि बैठारन। सदा सुसानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु अनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रणवउ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगर बसहि, राम सर चाप धर। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कपिपति रीछ निशाचर राजा, गदादि जय कीस समाजा। बंदौ से सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। रघुपति शरण उपासक जेते, खगमग सुर नर असुर समेते। बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकाति भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सभय धरनि धरि सीसा, करो कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। गिरा अरत जल बिच सम रामा, कई अत भिन्न न भिन्सिय रामा। बंदौ सीता राम पद रामा, जिनहि परम प्रिय घिन सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु।
महिमा जासु जान गन राहु, प्रथम पूज्य अत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उल्टा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जपि संग भवानी। हर से हेतु हेर हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बरसा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बनन जुग, सावन भादव मास। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आखर मधुर मनोहर दो, हिरन बिलोचन बरन बिलोचन जन। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुकत सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सब प्रिय तुलसी के। वर्णत वर्ण प्रीति बिल गाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संगाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जनताता। भगति सुति कल कर्ण विभूषण, जगेत हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमट शेष सम धर बसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसो मति हरि हलधर से। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ओम श्री सीताराम भगवान की जय। हमारी कविता के माध्यम से आज की दोहा चौपाई दोहा नंबर 20 पर विराम लेती है। अब हम इनका अर्थ आपको श्रवण कराएंगे। चलिए आप और हम मिलकर श्रवण करते हैं सभी का अर्थ। सीताराम सीताराम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? ऐसा श्री तुलसीदास जी हमें इस कथा में बता रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरी करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में इससे विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता ही होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेच कर फिर श्री रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस के जैसा है, जो वेद मार्गों को छोड़कर कुमार्ग और गलत मार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन
लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वज, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का भोज ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत ही बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। बोलो भैया सीताराम। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुण करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार कर देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी गई हुई खोई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मेरा सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। बोलो सीताराम। आप देख सकते हैं कि यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तस्वीर है। तुलसीदास जी महाराज यह नदी के किनारे बैठे हैं और हाथ में इनके माला है और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोले गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज की जय। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र इस पुस्तक में दिए गए हैं। एक चित्र ये देख सकते हैं किस प्रकार से भरत भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान की चरण पादुका को अपने माथे पर लगाकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि गीध जिसके पर रावण द्वारा काट दिए गए थे, तो उसको भगवान ने मुक्ति दिलाकर उनको अपने परम धाम पहुंचाया। अगले चित्र में पवन पुत्र हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हुए मुद्रा में, यह किष्किंधा कांड का चित्र है। जब हनुमान जी आते हैं वो प्रभु के सामने ब्राह्मण का रूप लेकर उनका परिचय पूछते हैं। फिर वो जब जानते हैं कि ये तो मेरे प्रभु आ गए, तो भगवान मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने असली स्वरूप में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में पढ़ते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अगला चित्र यह भी किष्किंधा कांड के अंतिम दोहों का है।
जब उन्हें जामवंती जी द्वारा अपनी शक्ति याद दिलाई गई थी, तब उन्होंने बड़ा रूप धारण किया समुद्र किनारे, और उसके बाद उन्होंने लंका को पार किया था। यह अगला चित्र लंका के राजा रावण का है, जब उन्हें उनकी पत्नी मंदोदरी समझा रही है, पर रावण नहीं समझता। आप देख रहे हैं इसमें एक चौपाई भी दी है, अहे कंतकत राम विरोधा काल विपस मन उपज न बोधा। जो काल के वश हो जाता है उसके लिए फिर उसको अपना हित अहित नहीं दिखता है। उसका अगला चित्र जो आप देख रहे हैं पुष्पक विमान का है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों सुग्रीव, हनुमान जी आदि वानरों के साथ वापस अपने अयोध्या धाम को लौटते हुए। इसमें आप देख सकते हैं कि सीता माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज इत्यादि हैं, और पुष्पक विमान का बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई देगा। अंतिम चित्र में श्री राम दरबार की झांकी है, और हनुमान जी महाराज चरणों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बैठे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब हम आगे की कथा आपको बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने आगे कहा है कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भक्ति है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर कठोर से विपत्ति विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेत थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र जी का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर
उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्य रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्य रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करेंगे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों के सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भोय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खानी कपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर प्रसन्न रहे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं श्री हनुमान जी, महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम, पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। तुलसीदास जी आगे बता रहे हैं कि सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्बल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसम्मत चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं। उन सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर, चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्रमाण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम की पूर्ण व्याख्या की है। राम नाम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, र, आ और म, जिसमें जो र है वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, और जो आ है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और जो म है वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर जी, श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूछे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए थे। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। बोले उमापति महादेव की जय। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया।
श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर एक नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भूरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मित्रों, आज की कथा हम दोहा नंबर 20 अयोध्या कांड पर विराम लेते हैं। आगे की कथा हम अगले एपिसोड में आपको श्रवण कराएंगे। मित्रों, हमारे द्वारा आपको बताई जा रही यह कथा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम आपको प्रतिदिन इसी प्रकार 10-10 दोहे के माध्यम से पूरी श्री रामचरितमानस का श्रवण कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम सीताराम। जय हनुमान, जय बाबा भोलेनाथ।